वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें स्थान दिया गया है अभी। तो अभी जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करी गई है और जिसमें अपने देश भारत को जो है 101वां स्थान मिला है। तो आखिर में भारत को ये स्थान कैसे मिला और क्या भारत की स्थिति है इस रिपोर्ट के अंदर, हम पूरी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से आपको जो है 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है आपके इंटरव्यू में नंबरों को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए जो यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंट है वो भी इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं से भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर? वही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए समझते हैं टॉपिक को। तो अभी जो है ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 है, इसको जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड नाम का आयरिसा सहायता एजेंसी और वेल्ट हंगर हिल्फ नामक जो है जर्मन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इनके द्वारा ही इसको जो है ये संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। साथ में अभी 14 अक्टूबर 2021 को ये जारी किया गया था, डेट याद रखिएगा। वहीं इस सूचकांक में भारत में भूख के स्तर को खतरनाक बताया है, यानी कि यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि यहाँ अधिकतर लोगों को जो है 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, ये इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। ठीक है, आप भारत की स्थिति से पता लगा सकते हैं। देखिए 116 देशों की ये रिपोर्ट होती है, यानी कि 116 देशों की जांच करी जाती है, जिसमें देखा जाता है कि किस देश की स्थिति कितनी खराब है। 116 देश में से भारत का स्थान जो है वो 101 है। तो अब आप समझ जाइए कि कितना भारत की स्थिति यहाँ पर भुखमरी के कारण खराब है। आगे समझिए, भारत की स्थिति की बात करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा इंडिया पोजीशन क्या रखता है अपनी। देखिए इस सूचकांक में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान पर रखा गया है। क्या इस सूचकांक में भारत को 116 देशों में से 101वें स्थान पर रखा गया है? जबकि अगर बात पिछले साल की करेंगे 2020 की, तो भारत 94वें स्थान पर था। यानी कि इस समय की अगर करंट में अगर बात करें 2021 में, 2020 के मुकाबले 2021 में भारत 7 स्थान नीचे गिर चुका है। देख रहे हैं 7 स्थान नीचे गिर चुका है। और कहां भारत को डिजिटल बनाने की बात करी जा रही है। तो वहीं 2021 संस्करण में भारत को अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी पीछे रखा गया है। ये और हमारे लिए देखिए कितनी अच्छी बात है ना, कि हमको जो है जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इससे भी पीछे रखा गया है। ठीक है, वहीं एक चीज याद रखिएगा, साथ में देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। भारत के जीएचआई का मतलब होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोला जाता है इसको। इसमें जो अभी कमी आई है भारत के, वो 2000 में यह 38.8 था, लेकिन अगर 2012 से लेकर 2021 के डेटा की बात करेंगे तो 28.8 से लेकर 27.5 हो गया है। ठीक है, वही बच्चों में वेस्टिंग का हिस्सा 1998 से लेकर 2002 के दौरान 17.1% से बढ़कर 2016-2020 के दौरान 17.3% हो गया है। अब बच्चों में ये वेस्टिंग क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा टॉपिक के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी पीछे आइए, यहां पर समझिए क्या कहा जा रहा है कि भैया भारत जो है 2021 का जो ये संस्करण है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, इसमें कहा गया है कि भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछा है। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से। देखिए भारत जो है ना केवल 15 देशों से आगे है बस, और वो 15 देशों में से ऐसे देश हैं, आई होप आपने उनके नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, कौन कौन से देश हैं ध्यान से सुनिएगा। पहला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्यों पीछे आपको पता है, तालिबान का कब्जा है। तो वो देश तो वैसे ही अभी 20 साल के बाद थोड़ा सा उठ रहा था, डेवलप हो रहा था, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो अफगानिस्तान का जो स्थान है ना वो 102 स्थान रखा गया है, 102वें स्थान पर है, यानी कि भारत से केवल एक स्थान ही आगे है। क्लियर? नाइजीरिया 103 पर है, कांगो 105 पर है, मोजम्बिक 106 स्थान पर है। ठीक है, वहीं सीरिया लियोन जो है वो 106 पर रखे गए। तिमोर लेस्ता नाम सुना है कभी, देश है ये तिमोर लेस्ता, ये 108वें स्थान पर है। हेती का नाम तो सुना होगा, हेती देश 109 पर है। ठीक है, लाइबेरिया जो है वो 110 स्थान पर है। ठीक है, मेडागास्कर काफी बार नाम सुना होगा, मेडागास्कर 111वें पर है। वही कांगो लोकतंत्र जो गणराज्य है वो 112वें स्थान पर है। चाड 113वें स्थान पर है। मध्य अफ्रीका गणराज्य 114 पर है। यमन 115 पर है। और वहीं सोमालिया जो है वो 116 स्थान पर है। यानी कि टोटल मिलाकर ये 15 देश ऐसे हैं जिनसे भारत बस आगे है। ये 15 देश, और इसमें से कई देश ऐसे हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए वो आप जानते भी नहीं है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों की अगर लिस्ट की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है।
पाकिस्तान की अगर बात करें ना, इस लिस्ट में पाकिस्तान का जो स्थान है वो 92 है, यानी कि भारत के पिछले वाले स्थान से 2020 में 94 लाया था भारत, उससे भी 2 पीछे चल रहा है पाकिस्तान, ठीक है, 2 पीछे चल रहा है, क्लियर। वहीं जो नेपाल है, नेपाल देश, जहाँ पे कहा जाता है कि खाने की भूखमरी है, पहाड़ों के बीचों में है, इसीलिए वहाँ पर नहीं होता, वहाँ पर भी नेपाल ने तक 76वां स्थान हासिल करा है। इसमें कितना, 76 स्थान हासिल करा है। बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी सेम स्थान है 76। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं और ये भारत से आगे हैं, जबकि भारत डिजिटल बना जा रहा है, भारत विकासशील देशों में है, ये हमको सुनने को हमेशा मिलता है, क्लियर। और देख लीजिए कि भारत के जो है 130 करोड़ आबादी में से अगर बात करेंगे ना, तो करीबन करीबन 65 आबादी ऐसी है, 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना ही नहीं मिलता है और भूख के कारण उनकी मौत हो जाती है, क्लियर। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है, टॉपिक समझ आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आगे समझते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं विश्व परिदृश्य, अब बात करते हैं वर्ल्ड वेयर की। भैया वर्ल्ड वेयर की अगर बात करें, आखिर में कौन सा ऐसा देश है जहां पर जो सर्वश्रेष्ठ है और सब चीज में, तो आपको पता ही है। अगर सर्वश्रेष्ठ में अगर हम बात करेंगे तो इस सूचकांक में चीन पहले स्थान पर है, ठीक है। चीन कौन सा है, पहले स्थान पर है, यानी कि यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी, या कह लीजिए लगभग यहाँ की आबादी को जो है खाना भरपूर मिलता है। वहीं ब्राजील उसके बाद सेकंड नंबर पर है, फिर कुवैत जैसे 18 देशों ने इस शीर्ष स्थान इसमें साझा किया है, और 5 से भी कम का GHI स्कोर इन्हें मिला है, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है GHI जिसको कहा जा रहा है, उसमें इन्हें 5 से भी कम का स्कोर इन्होंने किया है। बहुत अच्छी बात है। ये देश ही ऐसे देश हैं जो है हकीकत में सर्वश्रेष्ठ देश इनको कहा जाता है, ठीक है। आगे समझिए, ठीक। अब इसके बाद अगर बात करें कि GHI स्कोर यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना कैसे की जाती है, इसको ध्यान से समझिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है। अब इस स्कोर की बात करें तो देखिए, इसमें जो देखा जाता है वो मतलब 116 देशों में से प्रत्येक देशों में ये देखा जाता है कि कुपोषण का कितने व्यक्ति शिकार हैं या कितने बच्चे शिकार हैं। चाइल्ड वेस्टिंग, अभी मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था आगे बताऊंगा। चाइल्ड वेस्टिंग यही है। चाइल्ड वेस्टिंग का जो मतलब होता है ना, वो होता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम होता है, यानी कि 5 साल के बच्चे हैं और उनका जो वजन है वो उनकी हाइट के हिसाब से बहुत कम है, उनको कहा जाता है चाइल्ड वेस्टिंग। इस पर भी देखा जाता है और यही माना जाता है कि उन बच्चों को जो है खाना भरपूर नहीं मिलता है जितना उनको चाहिए होता है, क्लियर। समझ आया, आगे समझिए। समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा इस। आगे समझिए, अब क्या कहा जाता है, थर्ड पॉइंट है जो इसका स्कोर करा जाता है। थर्ड पॉइंट ये देखा जाता है कि चाइल्ड स्टंटिंग, क्या चाइल्ड स्टंटिंग ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी ऊंचाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है, यानी कि ये जो चाइल्ड स्टंटिंग होता है इसका मतलब होता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी ऊंचाई उनके उम्र के हिसाब से कम है, ठीक, ये भी देखा जाता है। वहीं फोर्थ वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, बाल मृत्यु दर। क्या, बाल मृत्यु दर, ये क्या होता है, ये होता है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, यानी कि अगर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो जाती है, और बच्चों की मृत्यु होने का ज्यादातर जो कारण निकलता है 5 वर्ष से कम, वो यही निकलता है खाना भरपूर मात्रा में नहीं मिलना, पोषण नहीं मिलना और कुपोषण का शिकार हो जाना, क्लियर। तो इस तरीके से जो है GHI का स्कोर करा जाता है, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को इस स्कोर के तहत हर देश को स्कोर दिया जाता है, क्लियर। वहीं भारत में अगर सुधार की बात करेंगे तो भारत ने अंडर 5 मृत्यु दर, अल्प पोषण की व्यापकता और बच्चों में स्टंटिंग की व्यापकता जैसे संकेतों के संबंध में सुधार किया है। यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों में जो सुधार है वो भी देखने को मिला है, यानी कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी वजन ऊंचाई से कम होती है उनके में भारत ने जो है सुधार किया है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, क्लियर। वहीं बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की यानी कि GHI की, आखिर में क्या है इसको ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए GHI दुनिया भर में क्षेत्र के साथ साथ देश द्वारा भूख को मापने और ट्रैक करने का एक उपकरण है, ठीक है। इसकी गणना प्रतिवर्ष करी जाती है। इसके परिणाम प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के महीने में जारी एक रिपोर्ट के प्रकाशित किया जाता है, यानी कि ये जो रिपोर्ट है ना गाइस, ये जो GHI होता है ये हर साल अक्टूबर के महीने में आता है, ठीक है, और हर साल इसकी गणना करी जाती है। और इसमें कुल मिला के ना एक चीज देखी जाती है कि भैया कोई भी देश हो, चाहे वो कोई भी देश हो, उस देश में ये देखा जाता है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो कि नहीं झेल पाते उस भूख को, नहीं, जो खाना है उनको लिए बहुत जरूरी है,
वो खाना उनको टाइम पर मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो किस मात्रा में मिलता है, कितना उनको पौष्टिक आहार मिलता है और कितना अपौष्टिक आहार मिलता है। इस तरीके से जो है ये वैश्विक भूख सूचकांक जो है यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है, और किस तरीके से किया जाता है ये मैंने आपको बता ही दिया है। क्लियर? आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको टॉपिक समझ आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कहीं से भी आपको टॉपिक अभी नहीं समझ आया तो मेरे कहने पर आप एक काम कीजिएगा, इस टॉपिक को यानी कि इस वीडियो को जो है एक बार फिर से वॉच कीजिएगा। ठीक है, एक बार आप इसको फिर से वॉच कीजिएगा, मेरे कहने पर एक बार फिर से वॉच कीजिएगा। अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर? वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। करंट से रिलेटेड आप सारी अपडेट को अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सुबह की 5 बजे वाली करंट अफेयर और 8 बजे वाली अगर वोकैब की क्लास आज की नहीं देखिए तो प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कि रात के 8 बजे वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।